अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड आर्चरी का इवेंट इंडोर वर्ल्ड सीरीज़ ऑनलाइन। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, आप इसको इंडोर के साथ साथ आउटडोर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस साल कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड आर्चरी ने इसमें एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराया है जो कि है इंडिपेंडेंट लोकेशन, जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मींस आप अपनी किसी रेंज से, क्लब से, घर से, जहाँ भी सेफ़ रेंज हो वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर्मेट इसका है 18 मीटर डिस्टेंस होगा, टोटल 60 एरोज में शूट करने हैं और कोई भी 40 सेंटीमीटर ऑफिशियल टारगेट फेज इसमें यूज़ होगा। मींस उसमें वर्ल्ड आर्चरी का लाइसेंस नंबर मेंशन होगा। साथ ही साथ इसकी 4 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस जो हैं वो हो चुकी हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा स्टेज 4 पे, जो कि है 12 फरवरी से 14 फरवरी तक। उसके बाद एक फ़ाइनल है, लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है तो ये हमारे लिए आउट ऑफ टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? वो आर्चर्स जो अपनी नेशनल आर्चरी फेडरेशन से मुंसलिक हों वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है वो है पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन। उसे जो आर्चर्स मुंसलिक होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, मेरे महदूद इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में जो है 2 पैरेलल फेडरेशन चल रही हैं, तो कौन सी फेडरेशन वर्ल्ड आर्चरी के साथ मुंसलिक है? इसको हम डायरेक्ट वर्ल्ड आर्चरी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आप सीधा वर्ल्ड आर्चरी की वेबसाइट पे जाएं, पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन की डिटेल्स निकालें। यहाँ पे इसका सारे डेटा मौजूद है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और साथ ही साथ प्रेसिडेंट कौन है। सैयद आरिफ हसन प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन के और ये फेडरेशन 2005 से वर्ल्ड आर्चरी के साथ एफिलेटेड है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जिस भी क्लब से इसमें पार्टिसिपेट करें उनसे कंफर्म कर लें कि आपका क्लब पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन से एफिलेटेड है, जिसके सदर सैयद आरिफ हसन हैं या नहीं। अगर नहीं तो अभी भी टाइम है, आप अपना किबला दुरुस्त कर सकते हैं, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसी बंद गली की तरफ चले जाएं जिसके ज़रिए आप न किसी नेशनल और ना ही इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। जैसा कि यहाँ क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने प्रॉपर चैनल के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा तो फेडरेशन आपको डिसोन कर देगी और आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, जो फाइनल लिस्ट बनेगी। इसी तरह के केस स्टेज 3 में हुआ था, जिसमें एक पाकिस्तान की फ़ीमेल आर्चर ने पार्टिसिपेट करा था, बट आई गेस उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, तो फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। ये आप अपने क्लब, घर या किसी भी सेफ रेंज से पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। इस वीडियो की जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आर्चर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इस इवेंट में। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, जब तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्हाट टू डू आफ्टर रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करें? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। काफ़ी आर्चर्स हैं जो समझ रहे हैं कि यार 18 मीटर पे आराम से कर लेंगे। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ये 18 मीटर पे जो 40 सेंटीमीटर का टारगेट है, ये आपको 18 मीटर पे 50 मीटर के मज़े दिलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप होगा ये कि 10 फरवरी को आपको वर्ल्ड आर्चरी की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें आपका स्कोर कार्ड होगा। अब क्योंकि मैंने स्टेज 3 में पार्टिसिपेट करा था तो मैं आपको वो अपनी मेल दिखा सकता हूँ। कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट होगा, आपकी डिटेल्स मेंशन होंगी और इस मेल के साथ एक अदद स्कोर कार्ड अटैच होगा। इसको आपने सिंपली डाउनलोड करना है और इसका आपने प्रिंट निकलवा के रखना है, जो कि इवेंट के दिन काम आएगा। स्टेज 4 की स्कोरिंग टाइमिंग क्या है? अब पाकिस्तान के लिए इस इवेंट की स्कोरिंग का टाइम कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, ये कैलकुलेट करना है। ये कैसे होगा? सिंपल, हम चलते हैं इवेंट की डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे मेंशन है कि ये
12 फरवरी को सुबह 8 बजे शुरू होगा, बट GMT+8 की टाइमिंग है सुबह 8 बजे, ये पाकिस्तान की टाइमिंग नहीं है। और 14 फरवरी को रात 10 बजे तक ये कंटिन्यू रहेगी ड्यूरेशन, लेकिन ये भी GMT+8 का है। तो अब इसको हम किस तरीके से पाकिस्तान की टाइमिंग में कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपल आ जाएं टाइम जोन कन्वर्टर पे। यहाँ पे आपने लिखना है UTC+8, UTC GMT एक ही बात है। UTC+8 का टाइम आ गया। दूसरा टाइम आपने टाइम जोन ऐड करना है, वो है PKT, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। 2 टाइम जोन ऐड कर दिया आपने। इसके बाद अब हम यहाँ पे डेट सेट करेंगे, कैलेंडर पे जाके 12 फरवरी को सुबह के 8 बजे सेट। तो जब 12 फरवरी को UTC+8 में सुबह के 8 बजेंगे तो पाकिस्तान में जुम्मे के सुबह के 5 बज रहे होंगे। तो ये होगी स्टार्टिंग टाइमिंग, मतलब जुम्मे की सुबह 5 बजे हमारी स्कोरिंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कब तक चलेगा, चलते हैं इधर। ये 14 फरवरी को GMT+8 के 22 बजे, मतलब रात 10 बजे तक चलेगा। तो इसको पाकिस्तानी टाइमिंग में कन्वर्ट करते हैं, कैलेंडर पे जाते हैं, 14 फरवरी और ये रात के 10 मतलब 22 बजे। ठीक, तो पाकिस्तान में टाइम हो रहा होगा उस वक्त 14 फरवरी के इतवार का 19 बोले तो शाम के 7 बज रहे होंगे। स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। सो कैलकुलेशन मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने बस सिंपल ये याद रखना है कि टाइम शुरू होगा जुम्मे की सुबह 5 बजे से और इतवार की शाम 7 बजे तक। इस पूरी ड्यूरेशन के दौरान आपने स्कोरिंग भी करनी है और सबमिट भी करना है, जिसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट, स्कोरिंग एप्लीकेशन एंड स्कोर कार्ड। ठीक है, अब इसमें 2 तरीके से स्कोरिंग होगी, एक एप्लीकेशन के थ्रू होगी और दूसरी जो है आपको जो स्कोर कार्ड आपने जो प्रिंट करा होगा उसके ऊपर रिटर्न में होगी। चलते हैं स्कोरिंग एप्लीकेशन की तरफ कि उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो जो आपको पहली मेल आई थी जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी, तो उसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच था कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि स्कोर कीपर आपने इंस्टॉल करके उसको यूज़ कैसे करना है। इसके साथ इन्होंने QR कोड दिया हुआ है और लिंक दिया हुआ है। तो हम टेक्निकल डिटेल्स में जाने के बजाय, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ऐसी वीडियो कि सभी इसको फॉलो कर सकें, इसको हम सिंपल बनाते हैं और सिंपली इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो देखते हैं। आजा भाई। ठीक, सिंपल आपने करना ये है कि आप जाएंगे प्ले स्टोर पे और यहाँ पे सर्च करेंगे IANSEO की स्कोर कीपर ऐप। ठीक, ये जो पहली ऐप आएगी इसका आप लोगों देख लें किस तरह का है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन करेंगे। अच्छा, आप लोग साथ साथ जो है ये स्टेप्स परफॉर्म करते रहिएगा ताकि अगर कोई इशू हो तो अभी पता चल जाए, एंड टाइम के लिए सारी चीज़ें ना रखना। ठीक, ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। सिंपली इसमें करना ये है कि आपने जो QR कोड आ रहा है टॉप लेफ़्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे। ये आपसे परमिशन मांगा, इसको अलाउ कर देंगे। बस अभी फ़िलहाल जो है आपने बस ये स्टेप्स परफॉर्म करके इसको रख देना है। आप इसको बैक कर देंगे। ठीक, बट जब आप स्कोर, आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी और आपने स्कोर कार्ड का प्रिंट निकाल लिया होगा, तब आपने सिंपली दोबारा से इस पे जाके इस QR कोड इसके अंदर खोलना है
और ये मेरा स्टेज 3 का स्कोर कार्ड था। इसका क्यूआर कोड आपने स्कैन करना है ऐसे, स्कैन करेगा क्यूआर कोड, और उसके बाद अभी क्योंकि ये स्टेज 3 का स्कोर कार्ड था तो ये लोड होता रहेगा और इसके सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बट नेक्स्ट स्टेप क्या है वो अब हम इनके डॉक्यूमेंट्स में देख लेते हैं। सो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में आपने बस ये करना है कि जो टारगेट नंबर है इसको बस मैच करना है जो आपने टारगेट प्रिंट करा है उसके साथ। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होनी, बस सिर्फ आपने टैली करना है कि हाँ वही टारगेट नंबर है या नहीं है। ये देखने के बाद उसको सेव पे प्रेस कर देंगे। फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो होगी स्कोरिंग की। अब आपकी स्कोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब करना ये है कि आपने लाइन पे जाना है और फिर साथ ही साथ आपके स्कोरर और दो स्कोरर होने चाहिए जिनके सिग्नेचर भी आगे आगे चाहिए होंगे। लाइन पे आगे आपने स्कोरिंग करनी है, 3 एरो शूट करेंगे। 3 एरो शूट करने के बाद फिर आप टारगेट फेस की तरफ जाएंगे अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। और मैं अपना स्कोर कार्ड इसमें दिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी जिन टारगेट्स को हिट करा होगा आपके एरोज़ ने उनको तीनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी स्टार्ट में सिर्फ आपने ये 3 कॉलम्स भरने हैं, बाकी सम का, टोटल का और 10 और 9 ये आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक। टोटल आपने ये 10 सेट करने 3-3 एरोज़ के, तो ये आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपने पेपर पे इस पे रिटर्न में लिख दिया, दूसरा आपने एप्लीकेशन में जो भी आपके एरोज, अब जैसे सिंपल इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। अब इन्होंने जो हिट करे हैं वो हैं 9, 6 और 4। 9, 6 और 4 इन्होंने इनपुट दिया। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट आर्चर पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आर्चर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी, एंड समरी। तो बस आपने इसको देख के फिर कंटिन्यू कर लेना है। फिर दोबारा से ये सेकेंड यहाँ पे एंड 2 शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल 10 एंड चलेंगे एक राउंड के, तो ये आपका एक 30 एरोज़ का राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका एरो मिस होता है तो फिर यहाँ पे एम पे आप प्रेस कर देंगे ताकि वो, जिसे हम नॉर्मली अपना वॉश आउट कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर 30 एरो शूट करने के बाद जब आपने सेकंड 30 एरो शूट करने होंगे तो फिर आप, अच्छा, एरो शूट करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। ये मैंने स्नैपशॉट लिया था अपनी शूटिंग के बाद। ये स्कोर कार्ड की स्क्रीनशॉट आएगा कि जो आपने जब 30 एरो शूट कर चुके होंगे। आप यहाँ से बैक प्रेस करेंगे। बैक प्रेस करने के बाद मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद सेटअप पे जाएंगे और फिर वहाँ से क्यूआर कोड स्कैनर खोल के आपने फिर सेकंड जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना है। ये याद रहे कि ये दोनों क्यूआर कोड अलग हैं। 30 एरोज़ का अलग है, 30 एरोज़ का अलग है। स्लाइड्स पे चलते हैं। स्कोर कार्ड हो गया, स्कोरिंग एप्लीकेशन हो गई, इंस्टॉल हो गई, ठीक है। स्कोरिंग करने के बाद आपने पिक्चर लेनी है स्कोर कार्ड की भी और टारगेट्स की भी स्कोरिंग करने के बाद। और फिर ये पिक्चर लेने के बाद आपने अपलोड करनी है वेयर उसके पोर्टल पे, जो कि वर्ल्ड आर्चरी ने इसी हवाले से इंट्रोड्यूस किया है। अब वहाँ पे आप कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं सीधा सीधा। यूआरएल वहाँ पे था, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली इसमें लॉगिन करा ओपन वेरोस को। यहाँ पे आप नीचे आएंगे। अभी यहाँ पे टाइमिंग आ रही है। जब आपका स्कोरिंग का टाइम शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे अपलोड फाइल का बटन आ जाएगा कुछ किस तरह, इस तरह आपका वो बटन आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड की स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सिंपली करना ये है कि आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। फिर आपका जो मोबाइल का जो भी गैलरी से सिलेक्शन होती है वो सिलेक्शन टूल आ जाएगा। आपने कौन सी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, मेन जो 2 पिक्चर्स हैं
वो सिलेक्ट करनी है। एक तो ये आपने जो दोनों टारगेट फेसेस की, आप चाहें तो अलग अलग पिक्चर ले सकते हैं दोनों टारगेट फेसेस की, टोटल 3 पिक्चर्स हो जाएंगी। फिर एक ये पिक्चर हो जाएगी और ये स्कोर कार्ड की, ये दोनों पिक्चर्स लाजमी है। अगर ये सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी स्कोरिंग काउंट नहीं होगी। ब्राउज करने के बाद जब पिक्चर का यहाँ पे अपनी लोकेशन आ जाएगी, फिर आप कंफर्म दबाएंगे। कंफर्म करने के बाद वो 1 बाय 1 पिक्चर अपलोड होगी है। कंफर्म करने के बाद एक पिक्चर अपलोड होगी कुछ इस तरह। अपलोड होने के बाद दोबारा से नीचे वो ब्राउज़ का ऑप्शन आ जाएगा। फिर ब्राउज़ करके फिर सेकंड पिक्चर आप अपलोड करेंगे, फिर कंफर्म दबाएंगे। और ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रही हों पिक्चर्स। बस यहाँ के लिए तो इतना ही है। चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। मुबारक हो, आपकी स्कोरिंग सबमिट हो चुकी है। और अगर सब कुछ सेट रहा तो आपका नाम भी उसमें फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। मैं कौन हूँ? मैं अरसलान हूँ और मेरे कोच हैं सर फर्रुख बिलाल, जो कि सिंध आर्चरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। क्लब का नाम है मेरा वाइट हाउस आर्चरी क्लब, और मैं सिंध आर्चरी एसोसिएशन का रजिस्टर्ड इंस्ट्रक्टर और आर्चर हूँ। एक्सपीरियंस मेरा आर्चरी में पूरे 4 महीने का है। और ये प्रोसेस मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने स्टेज 3 में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए मुझे इसके बारे में आइडिया है। अब चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ जो कि आपके काम आएंगी। तो पहली टिप ये है कि आपने जब स्कोर कार्ड का प्रिंट निकालना है तो आपने 2 प्रिंट्स निकालने हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है स्कोरिंग में तो आपके पास एक बैकअप मौजूद हो। सेकंड टिप आ जाएगी मार्किंग ऑन टारगेट। ये वैसे नेसेसरी नहीं है, बट कर लेंगे तो ये ऑफिशियल्स के लिए आसानी होगी वहाँ पे मार्किंग के लिए। जब भी आप टारगेट की पिक्चर लें सबमिट करने के लिए, तो उससे पहले जितने भी आपने हिट करे हैं टारगेट, वहाँ पे आप ऐसे वी के शेप बना के इसको क्लियरली मेंशन कर दें कि यहाँ पे जो है एरो ने हिट करा है। थर्ड टिप है सेकंड राउंड नेक्स्ट डे। अब इसके अंदर एक आसानी आपको ये हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 60 के 60 एरोज़ एक ही दिन शूट करें, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने 2 राउंड्स दिए हुए हैं 30-30 एरोज़ के। आप चाहें तो हफ्ते वाले दिन आपने एक QR कोड स्कैन करा, 30 एरोज़ शूट करे, उनकी स्कोरिंग करी और उसके बाद उसको सबमिट कर दिया, ठीक है। फिर आपने इतवार को दूसरा QR कोड स्कैन करा और 30 एरोज़ जो बाकी बचे थे फिर उनकी शूटिंग करी, उसके बाद उसका स्कोर आपने सबमिट कर दिया। तो ये आपके लिए आसानी हो सकती है अगर आप 60 एरोज़ एक साथ शूट नहीं कर सकते तो। ठीक, चौथी टिप हो जाएगी आपके लिए अपलोड पिक्चर्स टू बी फीचर्ड। अब आप लोग अक्सर ये देख रहे होंगे कि वर्ल्ड आर्चरी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे अक्सर रैंडम पिक्चर्स पूरे वर्ल्ड से जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रही हैं पिक्चर्स? वो पिक्चर्स वहीं से आ रही हैं जहाँ पे हमने अपना ये टारगेट की पिक्चर और स्कोर कार्ड की पिक्चर अपलोड करी थी। तो सिंपली आपने करना ये है कि जब आप अपना शूटिंग कर लें उसके बाद आपने फ़ोटो सेशन कर लेना है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप ग्रुप में ऐसे पिक्चर्स ले लेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पिक्चर लेके आप उसके साथ साथ बिल्कुल उसी प्रोसेस की तरह अपलोड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, साथ ही साथ ना कोशिश करिएगा कि अपने टारगेट के साथ, जैसे कि ये इस आर्चर ने अपनी कंट्री का फ्लैग लगाया, तो अगर आप पाकिस्तान का फ्लैग लगा लेंगे तो वो भी थोड़ा सा अच्छा एक हो जाएगा। जब बाकी ये 2 जो शख्सियत हैं ये हैं सैयद अनीक और ये हैं मेहदी हसन बर्चा। इन दोनों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट करा था स्टेज 3 में। टिप्स भी हो गई। अब करना ये है कि ये वीडियो आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसने जो है रजिस्ट्रेशन कराई है, जो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें PK आर्चरी, और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। तो तब तक के लिए हैप्पी आर्चरी। दिस इज अरसलान साइनिंग ऑफ।